बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असद क़य्यूम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका मेरे पेशे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे मुशाहिदे में आया है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर इसकी बुनियादी मालूमात जाने बगैर पैसा लगाते हैं और उनको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता कि असल में ये चीज़ है क्या। मेरी कोशिश ये होगी कि सादा तरीन अल्फाज में मैं स्टॉक मार्केट को आप तक पहुंचा सकूं। ये मेरी सीरीज़ का पहला व्लॉग होगा और मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगा कि अपने स्टॉक मार्केट में तजर्बे के बेस के ऊपर जितना आप दोस्तों को आगाही दे सकता हूं वो दूं। आप गुमान कीजिए कि एक ABC कंपनी है जिसने एक दीवार बनानी है जिसकी टोटल लागत 1000 रुपया चाहिए और उसमें 100 ईंटें हमने लगानी हैं। हर ईंट की कीमत 10 रुपया है। मालकान के पास 60 ईंटों की पैसे मौजूद हैं, यानी कि 600 रुपया। अब बाकी 400 रुपया हासिल करने के लिए या तो वो बैंक से कर्जा लें जिसमें बहुत हाई लेवल का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो जनरल पब्लिक से पैसे जमा करें और बाकी जो 40 ईंटें रहती हैं 400 रुपये की, वो पब्लिक से पैसा करके इकट्ठा और उसके बाद वो दीवार मुकम्मल कर लें और उस दीवार को बाद में इश्तिहार लगाने के लिए किराए पे दे दें। ये जो जनरल पब्लिक में 40 ईंटें बेची जाएंगी ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होंगी और इसको कहते हैं IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एक दफ़ा जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो ये शेयर्स जो इनफरादी सरमायाकारों के हैं वो उनको स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं और नए सरमायाकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से या ख़रीदेंगे या पुराने सरमायाकार उसको बेचेंगे। अब जहाँ पे स्टॉक मार्केट में सौदे की बात हो रही है वहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है उससे मुल्हिका, वो है CDC या कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को आप ऐसे समझें कि ये एक शेयर्स का बैंक है। जैसे पुराने ज़माने में लोग तिजोरियों में पैसे रखते थे, इस तरह कुछ अरसा पहले तक शेयर सर्टिफिकेट्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, उनको अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके CDC में रखा जाता है। CDC से आपको बैंक स्टेटमेंट उसी तरह बैंक स्टेटमेंट की तरह ही आपको शेयर्स की स्टेटमेंट आती है। CDC में 2 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक इंडिविजुअल अकाउंट्स जो कि ऑनलाइन खोला जा सकता है, मैं आप कोई भी इनफरादी आदमी वो अकाउंट खोल सकता है। दूसरे जो ग्रुप होता है अकाउंट का वो उसको कहते हैं सब अकाउंट, ये किसी ब्रोकर के पास खोला जाता है। अब दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसको आप ऑपरेट करते हैं, जो ब्रोकर का सब अकाउंट होता है उसको ब्रोकर ऑपरेट करता है और आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। साथ ही साथ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप शेयर्स की ट्रांजैक्शन किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व किए बगैर नहीं कर सकते, यानी कि आपका सब अकाउंट होना लाजमी है एक ब्रोकर के पास अपने शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमें एडवांटेज क्या है स्टॉक मार्केट का दूसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट से। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ आम इन्वेस्टमेंट्स के साथ मुआवजना करना चाहूँगा। जिस तरह आप समझें कि एक आपने मकान ख़रीदा, अब उससे जो आपको कमाई है उसके 2 मेन ज़राए हैं। एक तो ये है कि मकान की कीमत बढ़ती गई और मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ का मकान लिया, वो कुछ अरसे बाद 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का हो गया। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप उस मकान को किराए पे दें और वहाँ से आपको किराया मिलता रहे।
इसी तरह अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स जो हैं वो ये है कि उनकी कीमत भी बढ़ती है मकान की तरह, और जो मुनाफा आपके बैंक में आता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के और एडवांटेजेस क्या हैं? देखें, अगर आप प्रॉपर्टी में जाते हैं आपको बहुत सारे मसाइल होते हैं कि ये चीज़ जेन्युइन है या नहीं, इसके मालिक कितने हैं। इसके अलावा आपको कई फेक बिडर और इस किस्म के लोग आते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। आपको ये मालूम ही नहीं होता कि ये आदमी जो मुझे बिड करने आया है ये वाकई जायज़ ग्राहक है या नहीं। आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको इवन बेचने वाले जाली जो मिलते हैं, स्टॉक मार्केट में ये चीज़ नहीं है। उसमें ये है कि शेयर स्टॉक मार्केट की आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर आ रहा होता है। जो सबसे ज़्यादा कीमत देने वाला ख़रीदार होता है वो सबसे ऊपर नज़र आ रहा होता है। सबसे सस्ता बेचने वाला आदमी, उसका रेट भी नीचे नज़र आ रहा होता है। तो दरमियान में मिडिल मैन आपके साथ कोई प्ले नहीं कर सकता। हमने मकान के साथ इसका मुआवजा किया। चलें अब हम इसको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को एक दुकान के साथ कंपेयर करते हैं। एक आपने दुकान पे अगर कारोबार करना है, आप दुकान किराए पे लेंगे, आप मुलाजिम रखेंगे, आप बिजली पानी गैस का बिल देंगे। आपने एक ख़ास वक्त पे अपनी दुकान को खोलना है, एक ख़ास वक्त में बंद करना है। जबकि ये बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में इसकी ज़रूरत नहीं। आपका हफ्ते में 5 दिन काम करने को दिल चाह रहा है, आप 5 दिन काम करें। आपका 1 घंटा काम करने को दिल चाह रहा है, आप वो करें। आप उसके साथ कोई और जॉब कर रहे हैं, सुबह अपने सौदे लगाए और फिर चले गए और आके देख लिया कि क्या हुआ। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको जिस तरह एक मकान खरीदने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, इधर आप 1 लाख रुपए से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जूं जूं आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी एवरेज ठीक रहेगी। आप डिफरेंट औकात में इन्वेस्टमेंट करके भी अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनी में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आप ये समझें कि आपका मार्केट में एंटर होना और एग्जिट होना बहुत आसान है। ये था पहला चैप्टर या मेरा पहला वीलॉग जो कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना जिससे मेरा मकसद था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर करें, और अगर मुझे हौसला अफजाई हुई तो मैं इंशाल्लाह आइंदा और सादा ज़ुबान में बहुत सारे वीलॉग करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।